नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम, उसका नाम है काव्य प्रयोजन। आज इस काव्य प्रयोजन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। यह अनवरत शाश्वत प्रक्रिया है और इसकी कोई उम्र नहीं होती। तो जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि काव्य प्रयोजन हम पढ़े हैं तो हमें पढ़ने की आवश्यकता फिर क्या है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। इस तरह से हम इस वीडियो में 4-6 प्रश्न एकदम नए देंगे जो आपको न किताबों में मिलेगा और न कभी परीक्षा में पूछा गया है। जैसे एक प्रश्न है, हनुमान बाहुक जो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, उसका मुख्य काव्य प्रयोजन क्या है। हनुमान बाहुक का मुख्य काव्य प्रयोजन क्या है। मान लीजिए 4 ऑप्शन है और उसमें एक दे दिया काव्य यश की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, श्वेतर क्षते, सद्य पर निवृत्ति। इन 4 ऑप्शनों में से आपको जवाब देना है कि हनुमान बाहुक का मुख्य काव्य प्रयोजन क्या है। तो इसको यदि इसका उत्तर आप लोग जानना चाहते हैं, लास्ट में ऐसे 2-3 प्रश्न हम और करेंगे जिससे आप प्रभावित होंगे और आप को आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आइए जानते हैं काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रयोजन का सीधा सीधा मतलब होता है काव्य का उपदेश। काव्य का उद्देश्य माने कोई भी काव्य जो सृजन करता होता है वह किसी निश्चित उपदेश को ध्यान में रख करके ही काव्य का सृजन करता है। वह ऐसे ही नहीं काव्य का सृजन करता, उसके पीछे कुछ निश्चित कारण होता है। यही कारण कार्य संबंध है। काव्य की जब शुरुआत होती है तो उसका एक निश्चित कारण है। और कारण क्यों है? क्योंकि वह काव्य हेतु है। उस काव्य हेतु से और जब सृजन का अंत होता है तो उसमें फल प्राप्ति को ही, मतलब फल प्राप्ति, आप फल प्राप्ति को क्या कह सकते हैं? काव्य का उद्देश्य, फल की प्राप्ति को आप काव्य का उद्देश्य कह सकते हैं। और यही जो है काव्य का प्रयोजन है, किस प्रयोजन को ध्यान में रख करके काव्य का सृजन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले एक विद्वान थे, भरत मुनि। भरत मुनि ने इस पे, चूँकि भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ और प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं, तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के विषय में आप लोगों को जानकारी है। इसमें कुल 36 अध्याय है, 5000 श्लोक है। तो इस नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने पहली बार काव्य प्रयोजन की चर्चा की और उनका ये श्लोक है, धर्म यशस्य मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। अब इसमें जो है देखिए, भरत मुनि ने जो काव्य प्रयोजन की चर्चा की है उसमें जैसे धर्म है, यश है, मानुष्य है, हितम, अब बुद्धि विवर्धनम, लोकोपदेश, इतने को काव्य का प्रयोजन माने हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखें पॉइंट में, तो नंबर 1 है धर्म, नंबर 2 है यश की प्राप्ति के लिए, नंबर 3 है मनुष्य की आयु के लिए, मनुष्य की आयु के लिए, इसको भी एक काव्य प्रयोजन माने हैं। काव्य पढ़ने से मनुष्य की आयु जो है बढ़ती है, इसलिए कि काव्य का जब हम पढ़ते हैं तो हमारा तनाव घटता है, हमारा मन स्वस्थ होता है, तो इसलिए मनुष्य की आयु को भी ये माने हैं। और चौथा है ये बुद्धिवर्धक है, बुद्धिवर्धक। 5वां क्या है? लोकोपदेश। ये है हितम माने हित माने कल्याण। और उसके बाद 6ठा है लोकोपदेश, माने समाज को उपदेश देने के लिए। लोकोपदेश माने समाज को
उपदेश देने के लिए इतना जो है काव्य प्रयोजन। देखिए नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने चर्चा किए हैं कि धर्म की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, मनुष्य की आयु के लिए, बुद्धिवर्धक माने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और हित माने कल्याण, इसका मतलब है कल्याण, और लोकोपदेश माने समाज को ज्ञान का उपदेश देने के लिए का प्रयोजन। उसके बाद जो है भामा आते हैं। भामा एक ग्रंथ लिखे हैं काव्यालंकार। भामा का ये ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार में भामा ने लिखा है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछव्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निषेवनम। इसमें देखिए इन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये माने 4 पुरुषार्थ हैं। ये जो है भरत मुनि के अनुसार है और यह भामह के अनुसार है, भामह के अनुसार है। ये था भरत मुनि के अनुसार। माने ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसके अलावा ये बताते हैं वैचछव्यम कलासु च, माने कला की दक्षता, कला की दक्षता। उसके बाद इसमें जोड़िए कला की दक्षता, और उसके बाद देखिए करोत कीर्ति प्रीति च, माने कीर्ति और प्रीति को, ये जो है भामा जो है मानते हैं, ये जो है काव्य के प्रयोजन है। माने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ, और कला की दक्षता के लिए, और कीर्ति माने यश की प्राप्ति, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए, और प्रीति माने प्रेम, आनंद की प्राप्ति के लिए ये भामा मानते हैं कि काव्य का प्रयोजन किया गया है। इसके अलावा 2 विद्वान और थे। एक थे वामन जिन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्त लिखे, और एक थे भोजराज। भोजराज जो है सरस्वती कंठाभरण लिखे हैं, और उसके बाद एक ग्रंथ और है उनका काव्य प्रकाश। तो ये माने वामन और भोजराज, ये 2 विद्वान ऐसे हैं, ये 2 विद्वान जो भामा ने ये जो कीर्ति और प्रीति की चर्चा की है, इसी को एक काव्य प्रयोजन मान लेते हैं। कीर्ति और प्रीति को ये काव्य का प्रयोजन मानते हैं। और उसके बाद देखिए एक है अग्नि पुराणकार। अग्नि पुराणकार, अग्नि पुराणकार, ये देखिए 4 भामा ने ही चर्चा किया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। उसमें ये धर्म, अर्थ और काम को माने हैं। धर्म, अर्थ और काम को ये मानते हैं, मोक्ष को छोड़ दिए हैं। माने अग्नि पुराणकार जो है 3 पुरुषार्थ को, अग्नि पुराणकार जो है 3 पुरुषार्थ को ये क्या मानते हैं? काव्य का प्रयोजन मानते हैं। उसके बाद एक विद्वान है कुंतक। कुंतक ने वक्रोक्त जीवितम उनका ग्रंथ है, और वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उन्होंने भी, कुंतक ने भी कुंतक हैं, इन्होंने 4 पुरुषार्थ को माना है। 4 पुरुषार्थ जो हैं, 4 पुरुषार्थ माने क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और व्यवहार ज्ञान। व्यवहार ज्ञान, व्यवहार ज्ञान। और उसके बाद देखिए हृदय का आह्लाद, हृदय का आह्लाद, हृदय का आह्लाद, ये जो है समझ लीजिए हृदय का आह्लाद को ये एक और नाम से लिखे हैं, आत्मा से चमत्कार, आत्मस चमत्कार को ये काव्य प्रयोजन मानते हैं। तो देखिए ये संस्कृत में लिखा गया है, निश्चित ही
आज का जो दौर है, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत सिर्फ काम चलाऊ रह गई है, मजबूरी है संस्कृत पढ़ने की। तो कुछ प्रतियोगी छात्रों का ये कहना होता है, शिकायत रहती है कि ये जल्दी याद नहीं होता, और हकीकत है जल्दी याद नहीं होता। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको पूरा नहीं याद आ रहा है, तो भरत मुनि का एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगर भरत मुनि का बुद्धि विवर्धनम आ जाए, बस यही इतना रटे रहो, बुद्धि विवर्धनम, तो उस भरत मुनि लगा देना। अगर मान लीजिए कीर्ति और प्रीति, ये कीर्ति और प्रीति ये दो आ रहा है, तो आप भावना को लगाइएगा। उसके बाद अगर कोई सूक्ति है या श्लोक है, उसमें चमत्कार शब्द आ रहा है, सिर्फ चमत्कार, आत्मस चमत्कार है, तो चमत्कार शब्द आ रहा है, तो आप कुंतक को लगाएंगे। तो इसके बाद जो है एक बहुत बड़े आचार्य थे मम्मट। मम्मट जो हैं, इनका नाम है मम्मट। इन्होंने काव्य प्रयोजन पर विधिवत चर्चा किया और इन्होंने 6 काव्य प्रयोजन स्वीकार किया, जो कि विद्वानों को बहुत मान्य है। इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। ये काव्य प्रकाश में ये 10 खंडों में है, 10 उल्लास है। उल्लास माने खंड, 10 भागों में है मम्मट का काव्य प्रकाश। तो मम्मट का जो काव्य प्रकाश है, ये 10 उल्लास में है, और उसमें उन्होंने काव्य प्रयोजन के विषय में लिखा है कि काव्य यशस्से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्तर क्षतये सद्यः पर निवृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। इस तरह से एक इनका ये कथन है, और इसको याद कर लीजिए। इसमें जो है काव्य प्रयोजन की 6 बताए हैं। काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी बताई है? 6। अब जैसे काव्य यशस्से, यशस्से का मतलब होता है यश की प्राप्ति। उसके बाद अर्थकृते माने धन की प्राप्ति। व्यवहार विधेय माने व्यवहारिक ज्ञान। शिवेत्तर क्षतय का मतलब होता है अमंगल, अमंगल या रोग का नाश। इसको आप लोक कल्याण से भी जोड़ सकते हैं। इसको आप जो है शिवेत्तर क्षतय को अमंगल या रोग का नाश, रोग का क्या होगा? नाश। और जब रोग का या अमंगल का नाश हो जाता है, तब कल्याण आ जाता है अपने आप। जिस अमंगल का अगर ख़त्म हो जाएगा जीवन से, तो कल्याण आ जाएगा। तो इसे आप लोक कल्याण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लोक कल्याण। और उसके बाद है, ये देखिए, सद्यः परिनिवृत्ते। सद्यः परिनिवृत्ते का मतलब है आत्म शांति। सद्यः परिनिवृत्ते का मतलब होता है कि आत्म शांति। इसे आप जो है कह सकते हैं तत्काल। सद्यः माने तत्काल होता है, तत्काल परमानंद, परमानंद की प्राप्ति। इसमें जो है ऐसे आत्म शांति कहिए या तत्काल जो है परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और अंतिम है कांता सम्मित उपदेश। तो कांता सम्मित उपदेश का मतलब होता है कि पत्नी के समान मधुर वचन, पत्नी के समान मधुर वचन। ये भी काव्य का एक प्रयोजन मम्मट ने माना है। मम्मट का जो काव्य प्रयोजन है वह 6 है। यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, शिवेत्तर क्षतय माने अमंगल का नाश या रोग का नाश या लोक कल्याण। सद्यः परिनिवृत्ति का मतलब होता है आत्म शांति। अगर आपके अंदर आत्म शांति रहेगी तो माने आपके अंदर परमानंद का वास है। और कांता सम्मित उपदेश युजे का मतलब होता है पत्नी के समान मधुर वचन।
तो हमारा प्रश्न था, शुरुआत में हमारा प्रश्न था हनुमान बाहु के किस का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो हनुमान बाहु गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था अपने बाहों की पीड़ा को जो है समाप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना किए थे कि हमारे शरीर में जो कष्ट है इसको आप दूर करिए। तो ये जो है इसके अंतर्गत आएगा। शिवेत्तर शतय माने रोग का नाश। अगर परीक्षा में आता है हनुमान बाहु पीड़ा को दूर करने के लिए उनका कौन सा काव्य प्रयोजन था, तो अमंगल का नाश। दूसरा प्रश्न ये है कि राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी ने जो प्रथम दोहा भेजा था उसमें कौन सा मुख्य काव्य प्रयोजन है, तो ये भी जान लीजिए। बिहारी अगर मान लीजिए ऐसे ऑप्शन दिया है, अब प्रश्न ये बन गया है, तो आपको जो है बताना है कांता सम्मति उपदेश, मानी पत्नी के समान मधुर वचन या मधुर उपदेश। राजा जयसिंह जो है जब ये बिहारी का प्रथम दोहा ये पढ़ते हैं तो इनको इतना मधुर लगता है, इतना आमूलचूल परिवर्तन होता है उनके व्यक्तित्व में कि जो नवेड़ी नारी के अपने पत्नी के संपर्क में थे, राजपाट भूल गए थे, उसे त्याग करके उन्हें जैसे ज्ञान हो गया। और ज्ञान इसलिए हुआ कि पत्नी के समान मधुर उपदेश जो है इनको सुनाई पड़ा राजा जयसिंह को। तो उसमें ये है। एक और है कि मम्मट के 6 काव्य प्रकाश, मम्मट के काव्य प्रकाश में जो 6 काव्य प्रयोजन है, इस 6 काव्य प्रयोजन में कवि से सीधे संपर्क रखने वाले काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी है, ये बहुत दमदार प्रश्न है। मम्मट के काव्य प्रकाश में जो 6 काव्य प्रयोजन है उसमें कवि से सीधे संपर्क रखने वाले काव्य प्रयोजनों की संख्या पूछी गई। अब चूंकि टोटल तो 6 है, मान लीजिए परीक्षा में आ गया 2 है, 4 है, 6 है, 3 है। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। कवि सीधे कवि से संबंध रखने वाले काव्य प्रयोजन, सीधे कवि से संबंध रखने काव्य प्रयोजन में आपका आएगा यश की प्राप्ति। अगर कोई कवि ध्यान में रखता है कविता लिखने से पहले कि मुझे प्रसिद्धि मिले, मेरा चारों तरफ नाम हो। दूसरा अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। भगवती चरण वर्मा तो स्पष्ट लिखते हैं कि मैं उपन्यास इसीलिए लिखता था कि मेरा खर्चा जो है चलाने के लिए मैं उपन्यास लिखता था। तो अर्थ की प्राप्ति। और तीसरा है शिवेत्तर क्षतय, माने अमंगल का नाश या रोग का नाश हो, इसलिए माने सीधे कवि से संबंध है। और बाकी 3 का संबंध जो है किससे है, सहृदय से है। किससे है, सहृदय से। सहृदय माने पाठक जो पढ़ता है, जो रचनाओं को पढ़ता है, तो उसको जैसे व्यवहार का ज्ञान उसको होगा। उसके बाद रचना को पढ़ करके जैसे रामचरितमानस, गीता जो भी पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, सद्यः परिनिवृत्ति माने आत्म शांति मिलेगी, पाठक को मिलेगी। और उसके बाद कांता सम्मित उपदेश। कुछ रचनाएं तो इतनी प्रिय लगती हैं जैसे पत्नी के वचन की तरह मधुर लगती है। तो ये 3 तो सहृदय या पाठक के साथ है, और बाकी 3 का संबंध सीधे कवि से है। इस तरह से आज का ये वीडियो हमारा काव्य प्रयोजन भाग 1 समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे काव्य प्रयोजन भाग 2 में। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर आप जो है अपना स्नेह दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। इस उम्मीद के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।